बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 6। 5 लेसन आप पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 6, जो है ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में। जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, ये वो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कॉन्स्टेंट, जो एक एंटिटी को दूसरे के मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि अगर कोई लाइन हॉरिजेंटल है, दो लाइनें पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में, उनको हॉरिजेंटल करना होगा तो हम हॉरिजेंटल कर देंगे, वर्टिकल करना होगा वर्टिकल कर देंगे। यानी कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, कैट में एक ड्राइंग एंटिटी को दूसरी ड्राइंग एंटिटी के मुताबिक एडजस्ट करने के अमल को ज्योमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ज्योमेट्रिक कांस्टेंट के कितने इकसाम्स हैं? ये इकसाम्स है 12। अमूदी कांस्टेंट, मतवाज़ी कांस्टेंट, उफ़की, टेंजेंट, कोइंसिडेंट, कोसेंट्रिक, कोलिनियर, स्मूथ, वर्टिकल, इक्वल, फिक्स्ड, सिमेट्रिक। ये 12 हमारे टोटल कांस्टेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, अमूदी कांस्टेंट में वो क्या कहता है। अमूदी कांस्टेंट मुंतखब करदा एंटिटी को मकसूद एंटिटी के लिहाज से अमूदी पोजीशन में लाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी देखें, ये दो एंटिटी पड़ी है, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी। ये फर्स्ट एंटिटी है, ये सेकंड है। इनको जब हम कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए कांस्टेंट का बटन को रिबन से क्लिक करेंगे तो पहले ये सिलेक्ट करेंगे, वो फिर दूसरी पूछेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये वाली इसके हिसाब से यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर हो जाएगी अमूदी कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। दूसरा है मुतवाज़ी कांस्टेंट, पैरेलल। अब देखें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे पैरेलल कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप दूसरी को सेलेक्ट करेंगे वो पहले के हिसाब से पैरेलल हो जाएगी। इस तरह ये हमारा मुतवाज़ी कांस्टेंट, पैरेलल कांस्टेंट इस तरह यूज़ करते हैं हम। देखिए, फिर आता है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट कांस्टेंट। अब टेंजेंट कांस्टेंट मैंने आपको बताया, एक सर्कल होगा, सर्कल से बना लें, ठीक है, और एक लाइन बना लें। फिर टेंजेंट कांस्टेंट को ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, वो सर्कल पूछेगा किस पे टेंजेंट करना है। जैसे ही इसको दूसरे को टिक करेंगे आप, ये पहली लाइन उठकर इसके ऊपर आके, जैसे ये है यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगी। ये आपके सामने टेंजेंट हो जाएगी। तो उसके बाद आता है कोइंसिडेंट कांस्टेंट। कोइंसिडेंट कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट दो नकात या कर्व को आपस में मिलाता है। यानी देखें, ये कर्व है और ये पॉइंट है, नकात है या लाइन है, तो इनको आपस में ये मिला देगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, ये उठ के इसके सेंटर पे आके कोइंसिडेंट हो जाएगी। ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ पर आके कोइंसिडेंट हो गई। फिर आता है कोसेंट्रिक कांस्टेंट। ये दो दायरों को हम मरकज करता है ये, यानी कि दो दायरे होंगे, दोनों का सेंटर एक ही होगा। ये देखिए, एक दायरा ये है और एक दायरा ये है। अब ये फर्स्ट एंटिटी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंप्यूटर दूसरी एंटिटी को पूछेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास इस तरह ये उठ के इसके अंदर आके कोसेंट्रिक हो जाएगा। और कोसेंट्रिक का मतलब है दोनों सर्कल का सेंटर एक ही होगा। ये आपको सेंटर कंबाइन होगा दोनों का, इसलिए उसे कोसेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद आता है कोलिनियर कांस्टेंट। अब कोलिनियर कांस्टेंट में क्या होता है? एक मखसूस फर्स्ट एंटिटी, ये सेकंड एंटिटी। ये कांस्टेंट जो होता है मखसूस लाइनों या एलिप्स को एक एक्सिस, एक सीध पर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देखें दोनों एक सीध में आ गए, एक ही सीध में आ गए। ये दोनों मिल गए आपस में और ये एक ही सीध में आ गए आफ्टर एडिंग कांस्टेंट, तो इसको कहते हैं कोलिनियर कांस्टेंट। उसके बाद आता है उफ़की, जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल कांस्टेंट। अभी देखें, हॉरिजेंटल कांस्टेंट में क्या होता है? ये एक लाइन पड़ी हुई है टेढ़ी, जब इसको हम हॉरिजेंटल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये हॉरिजेंटल हो गई, ये वाले, ये लाइन यहाँ पर आके हॉरिजेंटल हो गई। तो ये कांस्टेंट होता है लाइन को हॉरिजेंटल करने के लिए। इसी तरह फिर हॉरिजेंटल के बाद आता है वर्टिकल। अब वर्टिकल कांस्टेंट में भी क्या होता है? दो लाइनें पड़ी हुई हैं आपके पास, ये रही, दोनों को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हो जाएंगे। ये देखिए, दोनों सीधी हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी तरह हमारे पास आता है इक्वल। अब इक्वल कांस्टेंट क्या होता है? अगर आपके पास एक लाइन 1 मिलीमीटर की है, ठीक है, और एक लाइन 2 मिलीमीटर की है, अब आप दोनों को एक ही डायमेंशन में करना चाहते हैं कि दोनों ही 2 हो जाएं, तो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे इक्वल। इसको सेलेक्ट करेंगे 1 वाले को, फिर 2 को सेलेक्ट करेंगे, तो 1 जो है वो 2 के मुताबिक वो भी 2 की हो जाएगी, वो भी 2 की हो जाएगी, यानी इक्वल हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं इक्वल कांस्टेंट। ठीक हो गया। इसी तरह रेडियस में भी ये अप्लाई हम कर सकते हैं।
सेम रेडियस करने के लिए ये छोटा ये बड़ा, जब अप्लाई किया तो दोनों के रेडियस सेम हो गए। आता है फिक्स कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट क्या होता है कि यानी कि कोई भी चीज़ आपने बना ली है, ये कांस्टेंट किसी ड्राइंग या कोऑर्डिनेट के लिहाज से किसी नुक्ते या कॉस की हालत को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई लाइन आपने लगा ली है, अगर उस पर फिक्स कांस्टेंट आप अप्लाई कर देंगे तो वो लाइन फिर अपनी जगह से हिलेगी नहीं, उसको आप छेड़ नहीं सकते, ना वो मूव करेगी ना कहीं जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी। तो इस कांस्टेंट की मदद से हम किसी भी लाइन को फिक्स कर सकते हैं। फिर आता है सिमेट्रिक कांस्टेंट। सिमेट्री यानी सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसी। कोई भी दो चीज़ें हों उनको एक लाइन के गिर्द सिमेट्री कर दें। अब देखिए ये कैसी पड़ी हुई है, ये कैसी पड़ी हुई है, तो हमें ये सेंटर लाइन है सिमेट्रिक लाइन, तो हमने इन दोनों को इसके साथ सिमेट्री करना है। तो ये कांस्टेंट जब अप्लाई करेंगे, दोनों लाइनों को सेलेक्ट करेंगे तो वो एक इसकी सिमेट्री में आ जाएंगी। देखिए दोनों सेम हो गई, ये लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड में एक सिमेट्रिक बन गया है आपके पास पैटर्न, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। उसके बाद आता है स्मूथ। स्मूथ कांस्टेंट को लाइन आर्क और सप्लाइन पर अप्लाई किया जाता है। ये कांस्टेंट सप्लाई और इसके साथ जुड़ी हुई एंटिटी के दरमियान कर्वेचर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़रूरी है कि एंटिटी सप्लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, यानी कि उसमें एजेस वगैरह कोई ख़राब हों, किनारे जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये ख़राब हो रहे हैं, इसको स्मूथ करने के लिए हम ये कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो ये स्मूथनेस में आ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं बिल्कुल। इसको हम कहते हैं स्मूथ कांस्टेंट। इस तरह ये लेसन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये सब आप लोग अपने असाइनमेंट पेपर पे और रजिस्टर पे जो आपके नोट्स बना रहे हैं उस पे ये लिख लीजिएगा सारे। ये 12 कांस्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से पेपर में 2-3 लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसमें से सवाल आता है। तो आप सब ने ये अपने असाइनमेंट पर लिखने भी है और मैं इसको चेक करूँगा।